नमस्कार। स्वागत है। हम सब में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम बार बार कंप्लेन करते हैं कि हमें कोई समझ नहीं पाता है, हमसे कोई प्रेम नहीं करता है। हमें ऐसा लगता है जिस दिन सब लोग हमसे प्रेम करेंगे हमारा जीवन अति सुखी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। एक व्यक्ति क्या, एक से अधिक व्यक्ति भी अगर हमसे प्रेम करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ भी बदलाव नहीं आएगा। प्रेम ही आनंद का उत्स है। इस बात को थोड़ा समझिए। प्रेम से ही आनंद जन्म लेता है। जिसके अंदर प्रेम अंकुरित हो गया हो उसी के शरीर में आनंद की प्रभा होती है। तो जो प्रेम करता है वही सुखी होता है। जिससे प्रेम किया जाए वो सुखी नहीं होता है। इसीलिए हमसे कोई कितना भी प्रेम कर ले हमें सुख नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन हमारे भीतर प्रेम अंकुरित हो गया, प्रेम की शुरुआत हो गई, उसी दिन से हमारे भीतर आनंद की प्रवाह भी शुरू हो जाएगी। लोग फैंटासाइज करते हैं, अगर वो लड़की हमसे प्रेम करेगी तो कितना सुख हो मिलेगा। उस व्यक्ति से एक से अधिक लड़कियां प्रेम करती हैं, उसका जीवन कितना सुखमय होगा। ये बहुत ही गलत धारणा है। एक दो तो छोड़िए, 50 व्यक्ति भी अगर आपसे प्रेम करेंगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस दिन आपको किसी से प्रेम हो जाएगा उस दिन आपको अति आनंद मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है, प्रेम अगर सिर्फ आनंद देता है तो प्रेम करने पर दर्द क्यों मिलता है? हम सब ने कभी ना कभी प्रेम किया है। हम सबको प्रेम हुआ है। लेकिन जब कभी भी हम प्रेम करते हैं तो मन इंटरफेयर करता है। वो व्यक्ति तो हमसे प्रेम नहीं करता, तो हम उससे प्रेम क्यों करें? वो लड़की तो हमसे कभी प्रेम नहीं करेगी, तो हम उससे प्रेम क्यों करें? इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिए। जो प्रेम करता है वही सुखी होता है। जिससे प्रेम किया जाए उसे सुख नहीं मिलता। जो प्रेम करता है वही वास्तव में धनी होता है। तो फिर दर्द क्यों मिलता है?
जब हम शुरुआत में किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम सशक्त नहीं होता है, पावरफुल नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा पौधा सशक्त नहीं होता है, उसे आसानी से कुचला जा सकता है। लेकिन जब वो पौधा विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाए तो उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। इसी तरह जब हम शुरुआत में प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम बहुत ही नाजुक होता है, उसे आसानी से चोट लग सकती है, उसे आसानी से खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर हमने प्रेम करना नहीं छोड़ा, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, मन कितने भी बहाने बनाए, लेकिन हमने प्रेम नहीं छोड़ा, तो वो पौधा आगे चलकर एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो जाएगा। फिर हमारे प्रेम को कोई नहीं तोड़ सकता। जब हम शुरुआत में प्रेम करते हैं तो प्रेम बड़ा नाजुक होता है। प्रेम करने से पहले हमारी जीवन सहज होती है, नॉर्मल होती है, हमें प्रेम का स्वाद नहीं मिला होता है। लेकिन एक बार प्रेम का स्वाद मिल जाए तो हमें दिव्य आनंद मिलता है। हम जिस भी व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसकी उपस्थिति हमें परम आनंद देती है। लेकिन जब वो ना हो, जब वो हमसे दूर हो, तो हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, इसीलिए तकलीफ होती है। आप मेरी बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। प्रेम हमें कष्ट नहीं देता, प्रेम का अभाव हमें कष्ट देता है। जब हम प्रेम नहीं कर पाते तब हमें कष्ट होता है। शुरुआत में जैसे मैंने बोला, प्रेम बड़ा ही नाजुक होता है, तो उसके लिए जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी उपस्थिति बहुत जरूरी होता है। उसकी उपस्थिति पर ही, उसे देखने के बाद ही हम उससे प्रेम कर सकते हैं। इसीलिए उसकी अनुपस्थिति हमें पीड़ा देती है, क्योंकि उसकी अनुपस्थिति पर हम उससे प्रेम नहीं कर पाते। प्रेम का अभाव पीड़ा देता है। लेकिन कितना भी कष्ट होने पर अगर हमने प्रेम करना नहीं छोड़ा तो हमारा प्रेम मजबूत होते जाता है। कुछ दिनों बाद हमें उसकी उपस्थिति की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें खुश होने के लिए उसकी स्मृति, हम उसकी याद करके खुश हो सकते हैं। बस उसकी याद में हम खुश हो सकते हैं। फिर हमें उसकी उपस्थिति की जरूरत नहीं पड़ती।
और ऐसे ही अगर हम प्रेम करते गए, एक दिन ऐसा आता है जब हमें उसे याद करना ही नहीं पड़ता। हमें हर पल, हर क्षण उसकी उपस्थिति हमारे पास अनुभव होती है। हमारा प्रेम सशक्त हो जाता है। हमारे शरीर में आनंद की प्रवाह फिर रुकती नहीं है। हमारा प्रेम स्थायी हो जाता है और उसके साथ हमारा आनंद भी स्थायी हो जाता है। तब जीवन धन्य हो जाता है। इसीलिए कोई हमसे प्रेम करे या ना करे, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा ध्यान उसमें होना चाहिए जैसे हम हमेशा प्रेम में डूबे रहें। हम प्रेम में डूबे रहें, इसके लिए हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। बिना सेंसिटिव हुए हमारे भीतर प्रेम अंकुरित नहीं हो पाएगा। और एक बार अंकुरित हो गया तो हमें प्रेम करना छोड़ना नहीं चाहिए। हम जितना प्रेम करेंगे, हमारा प्रेम उतना सशक्त होता जाएगा। जैसे अगर एक चुंबक बहुत शक्तिशाली हो तो दूर से भी उसकी आकर्षण महसूस हो सकती है। अगर चुंबक कमजोर हो तो उसे थोड़ा पास होने पर ही उसकी आकर्षण महसूस हो सकती है। लेकिन चुंबक अगर बहुत शक्तिशाली हो तो दूर से भी उसका आकर्षण महसूस हो सकती है। इसी तरह जब प्रेम कमजोर होता है तो हमें उसकी उपस्थिति जरूरी होती है। लेकिन जब हमारा प्रेम शक्तिशाली हो जाता है तब हमें उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। हम जिससे प्रेम कर रहे हो वो कहीं पर भी हो, हम उससे प्रेम कर सकते हैं। हमारे भीतर प्रेम की प्रवाह, आनंद की प्रवाह जारी रहती है। इसीलिए हमें सेंसिटिव होना बहुत जरूरी है। हम जितना सेंसिटिव होंगे, हमारा प्रेम उतना सशक्त होगा। और सेंसिटिव होने के लिए हमें खुद को महसूस करना पड़ेगा, ध्यान में डूबना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा। ध्यान करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। मैंने 21 दिन का एक कोर्स बनाया हुआ है। उस कोर्स में आप सारी विधियां जान सकते हैं। ये मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे जरूर देखें। हम खुद को जितना महसूस करने की कोशिश करेंगे, जितना ध्यान में डूबने की कोशिश करेंगे, उतना सेंसिटिव और उतना जागृत होते जाएंगे। हमारा प्रेम उतना गहरा और उतना सशक्त होता जाएगा। फिर हमसे हमारा आनंद कोई नहीं छीन पाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर है। अगर आपको अवेयरनेस, एब्सोल्यूट अवेयरनेस और मेडिटेशन टेक्निक्स के बारे में विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप मेरा किताब इवॉल्व इनटू गॉड जरूर पढ़ सकते हैं। उसका लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे है। आप ध्यान के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मेरा कोर्स अवश्य देखें। प्रेम करना कभी मत छोड़िए। प्रेम करना ही सबसे समझदारी की बात है। प्रेम ही हमें परम आनंद दे सकता है। प्रेम में डूब जाइए, ध्यान में डूब जाइए, जाग जाइए। आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।